शुरू तो हो गया। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 जो है ना, यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? जिसकी घात कितना हो? 2। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? जिसकी घात 2 हो। जैसे द्विघात समीकरण में हम लोग लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0। तो यहाँ चर का घात कितना है? 2। चर की घात कितना है? 2। चर किसको कहते हैं? x को चर कहते हैं, और a b c इसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर राशि। तो चर की घात 2 हो, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द्विघात समीकरण मतलब चर की घात 2। चर की घात कितना होना चाहिए बाबू? 2। चर की घात 2 होगा तो वह द्विघात समीकरण होगा। कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम देखते हैं, जैसे मान लो कि ay² आ जाए, by आ जाए प्लस c आ जाए बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। यदि मान लो यहाँ आ जाए 3x² प्लस 5x प्लस 6, यहाँ यह भी द्विघात समीकरण, चूंकि इसकी पावर कितना 2 है। यदि 4x² प्लस 6 दे दिए, यह भी द्विघात समीकरण है। क्लियर है? इसमें 2 टर्म, इसमें 3 टर्म। तो द्विघात समीकरण हम लोग को समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण कहते हैं किसको। द्विघात समीकरण मतलब x की पावर कितना होना चाहिए? 2। चर की पावर कितना होना चाहिए? 2। द्विघात समीकरण। आज हम लोग द्विघात समीकरण का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? देखो, द्विघात समीकरण यदि यहाँ x है तो इसका 2 मूल होगा। एक मूल का नाम है अल्फा, एक मूल का नाम है बीटा। हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे मूलों का योग, मूलों का योग या शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। पहला सूत्र देखो क्या हो जाता है? माइनस बी बाय ए। याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता है? माइनस बी बाय ए। सेकेंड एक्सरसाइज में भी हम लोग पढ़ चुके हैं शून्य, वहां पढ़े थे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। आज शून्यकों का गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा? सी बाय ए हो जाएगा। सी बाय ए हो जाएगा। तो मूलों का योग माइनस बी बाय ए, मूलों का गुणनफल सी बाय ए। 2 सूत्र हुआ, दोनों सूत्र को आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक डी पढ़ेंगे। इस डी का नाम है डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट, जिसको हम लोग बोलते हैं विभेदकर। विभेदकर हिंदी में क्या बोलते हैं? विभेदकर। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। इसका सूत्र होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर b² माइनस 4ac। तो हम लोग डी, अब मान लो हमें डी मालूम है, इसका एक सूत्र होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। यह डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। दैट मीन्स अल्फा प्लस वाला ले लेंगे माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बट्टा 2a, और बीटा कितना ले लेंगे? माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा 2a। यदि इस सवाल में मान लो कि हम एक सवाल देते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, यह मान लो द्विघात समीकरण है। तो हम लोग यहाँ इसको हम लोग a बोलते हैं। a 3 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, c 5 हो जाएगा। इसका वैल्यू d पर रखेंगे, d निकल जाएगा, और d का वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारा अल्फा और बीटा डायरेक्ट सूत्र से निकल जाएगा। तो हम लोग पहला सवाल इस चैप्टर का देखेंगे, है ना। यदि आपको द्विघात समीकरण समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक